एक संकरी अंधेरी जगह, 9 महीने की एकांत यात्रा। हम सब की जिंदगी भी ऐसे ही शुरू हुई है। माँ की कोख में हमारी यात्रा कैसा हुआ? आंखों को ना दिखने वाले 2 कोशिकाएं एक साथ एक बच्चा जैसा बदलता हुआ एक गंभीर और आश्चर्यजनक प्रक्रिया के बारे में, हमारे जन्म के पहले का जीवन कैसा रहता है, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस यात्रा को हमने अकेले ही शुरू नहीं किया है। पहले पुरुष से लगभग 30 करोड़ शुक्र कोशिकाएं एकदम से स्त्री के वेजाइना में प्रवेश करती हैं। मानव के शरीर में ही सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है। इस स्पर्म के सिर में पिता के संबंधित जेनेटिक इंफॉर्मेशन सभी डीएनए के रूप में स्टोर होता है। बीच के भाग में इस स्पर्म का जीवित रहने और यात्रा करने के लिए जरूरी शक्ति माइटोकॉन्ड्रिया रहती है और पूंछ भाग इस स्पर्म को तैरते हुए आगे जाने के लिए काम आती है। उसी तरह स्त्री में हर महीने एग रिलीज होता है। मानव के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका है अंडा। इसमें स्त्री संबंधित जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। ऐसे स्त्री में रिलीज होने वाले एग तक पहुंचने के लिए पुरुष से छूट गया 30 करोड़ शुक्र कोशिकाएं यात्रा करती हैं। इस तरह अंडे के भीतर से आने वाले स्मेल को सूंघते हुए मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका से सबसे बड़ा कोशिका तक पहुंचने का यात्रा उतना आसान भी नहीं है। वेजाइना का वातावरण स्पर्म के लिए इतना अनुकूल नहीं होता है। स्पर्म्स एंटर होने के 30 मिनट में ही वहां का वातावरण को सह पाने और कमजोर रहने वाले 99% शुक्राणु कोशिकाएं मर जाती हैं, क्योंकि कुछ स्पर्म्स मजबूत और स्वस्थ नहीं होते हैं। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पुरुष स्वस्थ होता है तो पैदा होने वाला स्पर्म पैदा होने वाला बच्चे को स्वस्थ रखता है। यदि पुरुष टेंशन या स्ट्रेस में रहने वाले समय में या बीमारी के समय में उत्पन्न हुआ स्पर्म पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर परिणाम दिखाता है। कुछ दिन अच्छा खाना खाने, व्यायाम करने, नशीले शराब और सिगरेट ना पीने, शांत रहने से मजबूत और शक्तिशाली स्पर्म्स बनेंगे। अधिकांश स्पर्म्स मर जाते हैं और बाकी गर्भाशय में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इनमें भी वहां की परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेजाइना से ये गर्भाशय में करीब सिर्फ 1 लाख शुक्र कोशिकाएं जाती हैं, तो वहां का ये जर्नी कितना मुश्किल होता है हम समझ सकते हैं। ये जर्नी करीब 6 इंच लंबी होती है। इनमें से केवल कुछ ही पर्यावरण में जीवित रह पाते हैं और सबसे मजबूत और सबसे सक्रिय शुक्राणुओं में से केवल 200 ही एग तक पहुंच पाते हैं। इस तरह अंत में एक स्पर्म एग में एंटर करता है। उसके बाद एक और स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है। ऐसे करीब 30 करोड़ शुक्र कोशिकाओं में सिर्फ एक ही जीत हासिल करता है। ऐसे जीत हासिल करने वाले एक स्पर्म के कारण ही हम जन्म लेते हैं। उसके अलावा ये 30 करोड़ स्पर्म्स में और कोई जीता होता तो कोई और जन्म लेता। दरअसल हमारे जीवन में हासिल किया गया पहला जीत यही है। फिर एंटर हुआ स्पर्म में मौजूद सभी डीएनए एग में मौजूद डीएनए के साथ मिलकर उन दोनों के जेनेटिक कोड के आधार पर अजन्मे बच्चे का आकार, बुद्धि और पर्सनैलिटी डिसाइड करेंगे। अगर आप डीएनए के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी डीएनए के बारे में एक वीडियो बनाया है, एक बार चेक करें। पिता से आई हुई स्पर्म में कुछ एक्स क्रोमोसोम और कुछ वाई क्रोमोसोम होते हैं। उसी तरह माँ से आई हुई एग में वनली एक्स क्रोमोसोम होती है। अब यदि एक्स क्रोमोसोम मौजूदा एग और एक्स क्रोमोसोम मौजूदा स्पर्म का मिलन होता है तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़की होती है। यदि एक एक्स क्रोमोसोम मौजूदा एग और वाई क्रोमोसोम मौजूदा स्पर्म का मिलन होता है तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होता है। आजकल कई लोग बेटी पैदा करने पर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन अजन्मी लड़की है या लड़का, ये माना जाना चाहिए कि पुरुषों के स्पर्म में क्रोमोसोम डिसाइड करता है। खैर, स्पर्म के एग में एंटर करने के बाद एग फर्टिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे फर्टिलाइज हुआ एग को जाइगोट कहा जाता है।
ये जायगोट 12 घंटों के बाद 2 कोशिकाओं में डिवाइड होता है। इसी तरह हर 12 घंटों में एक बार ये कोशिकाएं डिवाइड होती रहती हैं। ऐसे फर्टिलाइजेशन होने के 3 दिन बाद जायगोट 32 कोशिकाओं वाली एक बॉल के रूप में बनता है। एग अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और गर्भाशय की दीवारों में एक प्लेस सुरक्षित कर लेता है और एक 9 महीने के लिए वो वहीं रहता है। अब से भ्रूण बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार कोशिकाएं तब तक विभाजित होती रहती हैं जब तक कि वे लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाएं नहीं बन जाती। यह जायगोट जो गोल होना चाहिए एक लंबे बेलनाकार आकार में बदल जाता है। 15 दिनों में नर्व सेल्स तैयार होंगे। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले उस छोटे शरीर को खून और ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उसको आपूर्ति करने वाला दिल चाहिए। इसलिए 22 दिनों में कुछ कोशिकाएं मिलकर दिल बनाती हैं। तब वो दिल रसोई में इस्तेमाल करने वाले अफीम के बीज के साइज में रहती है। पहले इस दिल में एक कोशिका का धड़कना शुरू होगा, उसके कारण उसके बगल का कोशिका भी धड़कता है। ऐसे चेन रिएक्शन जैसे दिल में जितनी भी कोशिकाएं हैं वे सभी एक्टिवेट होने के बाद पूरा दिल का धड़कना शुरू होता है। तब शुरू हुआ हमारा दिल हमारे मरने तक बिना रुके कुछ सैकड़ों करोड़ों बार धड़कती रहती है। उस छोटा दिल भ्रूण को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। चार हफ्ते पूरा होने पर भ्रूण हर दिन 1 मिलीमीटर बढ़ता रहता है। 5 हफ्ते में भ्रूण तेजी से विकसित हो रहा है। ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि अगर गर्भ में पल रहा भ्रूण 9 महीने तक इसी दर से बढ़ता रहे तो जन्म के समय बच्चे का वजन 1.5 टन होगा, लेकिन बाद में वृद्धि की ये दर धीमी हो जाती है। 7 हफ्ते आने पर धीरे धीरे से पैर और हाथ आना शुरू हो जाएगा। उसी तरह आंखों में रेटिना के साथ साथ नाक भी बन जाएगी। आठ हफ्ते आने पर भ्रूण कुछ मानव के रूप में दिखाई देने लगता है, लेकिन यह भ्रूण कोख में ही रह जाता है और वो एमनियोटिक फ्लूइड से भरी हुई रहती है। उसको हिंदी में गर्भाशय जल बोलते हैं। सबसे जरूरी भाग है प्लेसेंटा। ये मां के खून से भ्रूण के विकास के लिए जरूरी पोषण तत्व, खून और ऑक्सीजन को लेकर गर्भनाल के माध्यम से बच्चा को देते हैं। उसी तरह भ्रूण में व्यर्थ पदार्थ को फिर से मां के खून में भेजता है। 9वें हफ्ते में मां को मतली, उल्टी और घबराहट महसूस होने लगती है। इसके अलावा शिशु का मस्तिष्क बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है, इतना कि हर मिनट मस्तिष्क में 25 लाख नए न्यूरॉन्स बनते हैं। अब सिर्फ उसको नहीं बल्कि शिशु को भी खून दे जाना चाहिए, इसलिए मां के दिल की धड़कन बढ़ाते हैं। उतना ही नहीं, शिशु का दिल भी प्रति मिनट 165 बार धड़कता है। अन्यथा जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है ये गति 120 से घटकर 150 हो जाती है। बारह हफ्ते तक 3 महीने पूरे हुए भ्रूण 10 सेंटीमीटर लंबी होगी। इससे शिशु की हड्डियां और मांस भी बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। 13 हफ्ते में शिशु के उंगलियों के निशान बनते हैं। दुनिया में और किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होंगे। यदि बच्चा लड़की है तो उसके मैच्योर होने के बाद हर महीने जो एग्स निकलते हैं, जब वो अभी भी बच्चा है, इस समय इस बच्चे के अंडाशय में लगभग 20 लाख एग्स बनते हैं। 14 हफ्ते में बच्चा अपने अंगूठे मुंह में डालता है और चूसने लगता है। उसके जन्म के बाद कौन सा हाथ इस्तेमाल करती है वो अब से ही डिसाइड हो जाएगा। कौन सा हाथ वो अपने मुंह में ज्यादा रखती है, उसी हाथ को वो ज्यादा इस्तेमाल करती है।
15 हफ्ते में शिशु एक एप्पल के फल के साइज में रहती है। ऐसे ही शरीर के मांसपेशियों का हिलना भी मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। 16 हफ्ते के अंदर ही शिशु हिलना, लात मारना और धीरे से मुड़ना शुरू कर देंगी। हड्डियां मजबूत बनती हैं, साथ ही गर्भनाल भी मजबूत और मोटी होती है। चौबीस हफ्ते पूरे होने पर लगभग सारे अंग पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। बच्चे का आकार मक्के के भुट्टे के बराबर है। बढ़ते हुए बच्चे को जगह देने के लिए मां के अंदर के अंग के करीब आना शुरू होगा। इस वजह से हर बार मां को दिल में जलन होने लगती है। साथ ही मां के पेट का आकार भी बढ़ जाता है। दौरान शिशु अपनी नाक के माध्यम से आसपास के गर्भाशय जल को अंदर लेता है। पूरा मुंह और नाक गर्भाशय जल से भर जाता है। बच्चा अपनी आंखें खोलता है, लेकिन पूर्ण अंधकार के कारण कुछ भी नहीं देख पाता है, लेकिन आवाजें ज्यादा सुनाई देती हैं। पेट के अंदर का बच्चा मां के दिल की धड़कन की आवाज, सांस लेने की आवाज, मां के बातों को अपने चारों ओर के एमनियोटिक फ्लूइड की आवाज और कुछ बाहर की आवाजें भी सुन सकता है। 26 हफ्ते आने पर मां को सांस लेना मुश्किल होगा, क्योंकि गर्भाशय पहले से ही बढ़ रहा है। फेफड़ों के लिए जगह कम है। दूसरी ओर सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि बच्चे को भी ऑक्सीजन को ज्यादा सांस लेने के लिए मिलाकर बढ़ता है। और इस वक्त अंदर शिशु हर दिन लगभग आधा लीटर गर्भाशय जल को निगलता है। ये सब उसके लिए है ताकि वो जन्म के बाद खुद खाना निगलने की आदत डाल सके। शिशु की पूरी सतह एमनियोटिक फ्लूइड से भरी होती है। तैंतीसवें हफ्ते में शरीर में वसा के निर्माण के कारण बच्चे का वजन बढ़ रहा है। ये सारा वजन मां की रीढ़ की हड्डी पर भी पड़ता है, जिससे मां को पीठ में दर्द होने लगता है। ऐसे ही मां को भी सोने के वक्त कंफर्टेबल पोजीशन ना होने के कारण अच्छी तरह से नींद नहीं आती, थकान बढ़ जाती है। 34 हफ्ते के अंत तक शिशु के मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम और फेफड़े मैच्योर हो रहे होते हैं। 35 हफ्ते मतलब आखिर के महीने करीब आ रहे होते हैं और अंदर शिशु को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, बच्चे का शरीर उल्टा हो जाता है ताकि सिर नीचे रहे। इस दौरान शिशु 90% समय सोने में बिताता है। छत्तीस हफ्ते मतलब 9 महीने पूरे हो गए हैं। डिलीवरी के लिए कोख सारी मांसपेशियों को पूरी प्रिपेयर होती रहती है। यदि 9 महीने पूरे हो जाएं, तो किसी समय डिलीवरी की संभावना बनती है। एक प्रकार का काउंटडाउन शुरू होगा। 9 महीने पहले रेत से भी छोटा रहने वाला एक कोशिका अब डिलीवरी के लिए तैयार एक शिशु जैसा बदलेगा। वो समय आ ही गया है। ब्रेन जो हार्मोन्स चाहिए उन्हें मुक्त करके डिलीवरी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करती है। गर्भाशय के अंदर की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और बच्चे को बाहर धकेल देती हैं। उसी समय बर्थ की कोशिकाएं फैलती हैं और बच्चे को बाहर ले जाती हैं। इस समय का दर्द अवर्णनीय है। पहले शिशु का सिर, उसके बाद पूरा शरीर बाहर आता है। इस तरह शिशु एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है। तब तक अंधेरे में रहने से आसपास कभी भी ना दिखने वाली रोशनी को देखता है, नए नए शब्द सुनता है,
तब तक एम्नियोटिक फ्लूइड से भरी हुई फेफड़ों में पहली बार सांस लेता है। साथ ही प्लेसेंटा से कनेक्ट गर्भनाल के कट जाने से तब तक मां पर आश्रित शिशु को खुद ही खाना निगलना और हवा लेना पड़ता है। इस प्रकार इस धरती पर एक नए प्राणी का जन्म होता है। अंत में 9 महीने के लिए हमको सांस देकर, हमारे वजन उठाकर, बहुत पीड़ा को सहकर, जान को दांव पे लगाकर हमें पैदा करने वाली मां का अच्छे से देखभाल करने के लिए बातचीत करना जरूरी नहीं है। पूरे साल को नजरअंदाज करने और मदर्स डे पर स्टेटस डालकर और ये सोचने का कोई मतलब नहीं है कि ये वही प्यार है। असल में हमें उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सीधे तरीके से दिन में कम से कम एक 5 मिनट प्यार भरी बातें करना ही काफी है। इससे ज्यादा वे हमसे कोई उम्मीद नहीं रखते। 30 करोड़ स्पर्म्स में हुई एक गलती में एक स्पर्म की जीत के कारण हमारा अस्तित्व शुरू हुआ होगा, पर हमको यहाँ तक सिर्फ हमारी माँ लेकर आती है। इसलिए अगर कोई ऐसी माँ को नजरअंदाज करता है तो इसका मतलब है कि गलत स्पर्म ने अनावश्यक रूप से प्रतियोगिता जीत ली है। देन ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए इंडियन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल वाला बेल बटन को भी एक्टिवेट करें। हिंदी में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए इंडियन गुरु चैनल के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम में इंडियन गुरु को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।